morning, student. Today we learn exercise 8. The different stems are placed on a graph paper. ग्राफ पेपर के ऊपर डिफरेंट स्टेप लगाई है. फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ ईच स्टेम. हर एक स्टेम का आपको एरिया एंड पैरामीटर फाइंड करना है. ओके, तो आपको पता है, मैंने आगे भी आपको समझाया है कि एरिया मतलब एरिया हो. ओके, तो क्या करना होता है, एरिया इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बी. ओके, सो आगे आपने ये समझ लिया है. तो अब पहला है पैरामीटर ऑफ स्टेम पे. ओके, तो पैरामीटर होता है तो क्या होता है, सभी साइड का एडिशन करना होता है. ओके, तो जितने में पहली स्टेम्प देखो, ए नंबर की जो स्टेम्प है वो काउंट करो कितने बॉक्स में है. 1 2 3 4 एंड 5. इधर कितने हैं, 5. इधर 3. ओके, इधर 5. इधर 3. ओके, तो 5 5 10. 10 3 13. 13 और 3 16. टोटल कितने स्टेम्प हुआ, इसकी साइड है, सभी साइड का एडिशन, उसे क्या बोलेंगे, पैरामीटर. तो इधर कितना आया, 16 सेंटीमीटर. तो उसका पैरामीटर हुआ 16. और अंदर का एरिया मतलब वो कितना बॉक्स है स्टेम्प जितने में लगाई है. तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15. टोटल कितने हैं, 15 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, ऐसे बी नंबर का है तो इधर काउंट करो, 1 2 3 4 एंड 5. 1 बॉक्स है वो 1 सेंटीमीटर का है, तो इधर कितना हुआ, 5. ये भी 5, ये भी 5. और इधर ऊपर देखो 4. ओके, और इधर देखो 4. तो 5 5 10. 10 4 14. 14 और 4 तो 18. ओके, तो कितना हुआ, 18 सेंटीमीटर. कितना हुआ, उसका पैरामीटर 18. एंड वो कितने बॉक्स में है, काउंट करो. तो 1 2 3 4 4 4 8 12 14 16 18 एंड 20. तो उसका एरिया कितना हुआ, 20. अब सी है, उसका पैरामीटर फाइंड करो. तो इधर 3, इधर भी 3, यहाँ भी 3, इधर भी. तो 3 6 9 एंड 12. ओके, तो उसका पैरामीटर हुआ 12. एंड कितने बॉक्स में है वो देखो, 3 6 एंड 9. टोटल एरिया, अंदर का एरिया है, बॉक्स है टोटल 9 है, तो उसका एरिया हुआ 9 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब डी है, तो डी है उसका आप फाइंड करो चारों साइड. तो इधर 3, इधर भी 3, ऊपर 1 2 3 4 5 6 एंड 7. इधर 7 और इधर भी 7. तो 7 7 14. 14 प्लस 3 15 16 एंड 70. 17 प्लस 3 18 19 एंड 20. तो उसका पैरामीटर हुआ 20. ओके, और अंदर का एरिया कितने बॉक्स में है देखो, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7. 7 7 14. 14 और वापस 7 15 16 17 18 19 20 एंड 21. तो एरिया कितना हुआ, 21 स्क्वायर सेंटीमीटर. नेक्स्ट है ई नंबर का पैरामीटर. तो इधर 3, इधर 4 4 एंड 3 3 3 6 6 4 10 10 4 14. तो पैरामीटर हुआ ई का 14 सेंटीमीटर. एंड एरिया, अंदर की जो स्टेप है काउंट करो, तो 4 4 8 एंड 12. तो कितना हुआ, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर. नेक्स्ट है पैरामीटर ऑफ स्टेम्प एफ. तो एफ का पैरामीटर, इधर देखो 4, इधर देखो 5, इधर देखो 4 और इधर देखो 5. ओके, तो 4 4 8 8 5 13. 13 में 5 डालो, 14 15 16 17 18. ओके, तो उसका पैरामीटर हुआ 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर. एंड उसका अंदर का एरिया है वो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 5 10 15 20. टोटल कितनी स्टैम्प है, 20. ओके, तो उसका एरिया हुआ 20. अब है डिवाइड द गिवन पीस ऑफ लैंड into 3 equal parts such each part carry one tree and fill different color in each part. तो ये जो सेम एक्सरसाइज हमें टेक्स्ट बुक में कर ली है, आपको 3 डिफरेंट पार्ट करना है
कि सबके पार्ट में 1 1 ट्री आई। ओके, ये हमने टेक्स्ट बुक में समझ लिया है, तो आपको ये अपने आप सीखना है, ट्राई करना है और कलर भी पूरना है। नेक्स्ट है इसके अंदर दूसरी है, इसके अंदर मैंने आपको पार्ट करके बताया है। टोटल 15 स्क्वायर है। ओके, टोटल 15 स्क्वायर है। तो इसका सेम टू सेम जैसे मैंने पेंसिल को आपको ड्रॉ करके बताया है। ओके, तो ये पेंसिल से ड्रॉ किया कि सबके पार्ट में एक एक ट्री आना चाहिए और सेम टू सेम पार्ट आना चाहिए, तो ऐसे आपको ऐसे इक्वल पार्ट करना है। नेक्स्ट है, इन विच यूनिट विल यू मेजर द एरिया ऑफ द फॉलोइंग आइटम, टेक राइट इन द प्रॉपर कॉलम। तो हैंडकरचीफ, ओके, तो स्क्वायर मीटर, ओके, सॉरी स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि हैंडकरचीफ यानी कि हाथ का जो रुमाल होता है वो स्मॉल होता है, तो उसमें स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। साड़ी, तो साड़ी बड़ी होती है तो स्क्वायर मीटर। चेस बोर्ड, तो वो भी छोटा होता है, स्क्वायर सेंटीमीटर, वो आप जो चेस खेलते हैं वो। पेज ऑफ बुक, तो बुक का पेज, बुक भी स्मॉल होती है तो उसका मेजरमेंट भी कौन से यूनिट में होता है, सेंटीमीटर में हो सकता है। मोबाइल फ़ोन, तो वो भी स्क्वायर सेंटीमीटर। प्लेग्राउंड ऑफ स्कूल, तो वो मीटर में। टोटल लैंड ऑफ सिटी, तो वो किलोमीटर में, क्योंकि सिटी सिटी की जो ज़मीन, लैंड यानी कि ज़मीन, टोटल लैंड ऑफ सिटी को फाइंड करनी है तो वो किलोमीटर में। और चेयर सीट, तो वो सेंटीमीटर में, चेयर होती है उसकी सीट मेजरमेंट करो तो वो सेंटीमीटर में। डोर ऑफ क्लासरूम, तो स्क्वायर मीटर। ब्लैक बोर्ड मीटर, स्क्वायर मीटर। गार्डन भी मीटर। ट्रीपॉड, तो वो सेंटीमीटर। इंडियन फ्लैग सेंटीमीटर। एंड फ्लोर ऑफ किचन, तो वो मीटर, क्योंकि किचन की फ्लोर है वो मीटर में मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट है वर्ड प्रॉब्लम। तो महेश भाई डिसाइड टू फिट स्क्वायर टाइल्स ऑन द फ्लोर ऑन किचन। महेश भाई क्या डिसाइड किया, किचन का जो फ्लोर है उसके अंदर टाइल्स है उसको फिट करने का, स्क्वायर यानी कि चौरस, गुजराती में बोलूँ तो स्क्वायर टाइल्स उसने रखना पसंद किया, डिसाइड किया। तो ईच टाइल मेजरमेंट 10 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ, उसकी लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर। स्क्वायर है तो चारों साइड सेम ही होगी, 10 सेंटीमीटर लेंथ है तो ब्रेथ कितनी होगी। ओके, और उसने क्या बोला कि इफ़ द लेंथ ऑफ हिज किचन इज़ 150 सेंटीमीटर का उसका किचन है, उसका किचन 150 सेंटीमीटर का है एंड इट्स ब्रेथ इज़ 100 सेंटीमीटर। ओके, सो एल है 150 एंड ब्रेथ है 100 सेंटीमीटर। तो हाउ मेनी टाइल्स वुड बी नीड, तो उसको कितनी टाइल्स चाहिए, तो पहले एरिया फाइंड करो। तो एल और बी दिया है तो हम एरिया इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बी। तो एल दिया है 150 एंड ब्रेथ दी है 100। ओके, तो क्या होगा 15,000, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो 15,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब 15,000 स्क्वायर सेंटीमीटर आया। अब क्या करना है, ईच टाइल का मेज़रमेंट आपको दिया है कि 10 सेंटीमीटर, एक टाइल्स का मेज़रमेंट 10 सेंटीमीटर है। सो ऐसे 10 सेंटीमीटर हो तो ऐसे भी 10 सेंटीमीटर होगी, टाइल्स स्क्वायर है, ये से 10 तो ऐसे भी 10 होगी। तो 10 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो मेज़र ऑफ टाइल्स, कितनी टाइल्स आया, हमें कितनी चाहिए, 15,000 स्क्वायर सेंटीमीटर आया। डिवाइड 100 करो। ओके, तो दो दो ज़ीरो निकल गई है, क्या आया 150। टोटल कितनी टाइल्स चाहिए, 150 टाइल्स। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ फेंसिंग अराउंड अ स्क्वायर गार्डन इज 24 मीटर। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द गार्डन, तो लेंथ ऑफ फेंसिंग अराउंड अ स्क्वायर गार्डन, ओके, फेंसिंग अराउंड अ स्क्वायर गार्डन इज 24 मीटर आपको दिया है, और वन साइड की दी है 4। ओके, तो वन साइड की है 4, तो 4 6 24। तो वन साइड की आपको दी है तो आपको अनदर साइड आपको मिल जाएगी, कितनी होगी 6 मीटर। ओके, नेक्स्ट है इधर क्या मांगा था, फेंसिंग अराउंड स्क्वायर है। ओके, स्क्वायर है तो वन साइड गार्डन की आपको 6, तो स्क्वायर होता है तो चारों साइड की सेम ही होते हैं, तो 6 6 6 12, 12 12
40 टोटल दिया है इधर, और वन साइड का आपको दिया हो तो क्या करना होता है, डिवीज़न। ओके, सो 24 डिवाइड 4 क्यों, क्योंकि स्क्वायर में सभी साइड सेम होती है और 4 साइड होती है, इसलिए 24 डिवाइड 4। नेक्स्ट है, रेक्टेंगल इज मेड फ्रॉम 20 सेंटीमीटर लॉन्ग देन वायर इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल है वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ओके, तो 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी। ओके, तो 2 एल दिया है आपको, कितना दिया है, नहीं दिया है, एल फाइंड करना है। ब्रेथ दी है 3 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है। ओके, तो 2L प्लस 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 20। सो 2L इज इक्वल टू 20 माइनस 6। ओके, तो क्या आएगा, इधर देखो 14 सेंटीमीटर। सो एल 2L है, इधर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, इक्वल के सामने चाहेगा तो L इज इक्वल टू वो डिवीज़न फॉर्म में आ जाएगा। तो L इज इक्वल टू 14 डिवाइड 2, 2 7 ज़ा 14, तो L इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, इफ द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कैरम बोर्ड इज 200 सेंटीमीटर तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द कैरम बोर्ड। पैरामीटर दिया है 200 और कैरम बोर्ड वन साइड लेंथ यानी कि 4 साइड सेम होती है, तो पैरामीटर डिवाइड 4 यानी कि 200 डिवाइड 4, तो क्या आया 15 सेंटीमीटर। ओके, तो 15 एल स्क्वायर, तो 15 मल्टीप्लाई 15 2500 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया फाइंड करना हो तो एल स्क्वायर, तो यानी कि 15 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा 2500। आया समझ में। अब नेक्स्ट है, ड्रॉ 3 रेक्टेंगल विथ डिफरेंट साइज। आपको 3 अलग अलग डिफरेंट साइज का रेक्टेंगल करना है और ईच रेक्टेंगल बिकम 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ईच रेक्टेंगल, हर एक रेक्टेंगल 12 स्क्वायर सेंटीमीटर का होना चाहिए और एरिया ऑफ 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये अपने आप आपको ट्राई करनी है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट आंसर। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द गिवन स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि चारों साइड सेम है। ओके, तो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हैविंग ऑफ 9 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर है तो चारों साइड 9 9 18, सामने 9 9 80, तो 80 80 36। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हैविंग 50 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 90। तो पैरामीटर इज इक्वल टू क्या आएगा 88। ओके, हाँ, तो हमने आगे सीख लिया है कि कैसे पैरामीटर फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 32 एंड ब्रेथ। तो एरिया इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई B, ए ऑप्शन आएगा। ओके, नेक्स्ट है, इफ वन फिगर कवर 33 कंप्लीट स्क्वायर ऑन अ ग्राफ पेपर देन द एरिया ऑफ दैट फिगर इज 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट ऐसे ही कैलकुलेट एंड कंप्लीट द टेबल। तो इधर पैरामीटर एंड एरिया शेप आपको दिया है अलग अलग के, स्क्वायर है, रेक्टेंगल स्क्वायर, रेक्टेंगल स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, उसकी लेंथ दी है, तो ब्रेथ फाइंड करनी है, पैरामीटर एंड एरिया। ओके, तो पहला स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर दिया हो, स्क्वायर की सभी साइड सेम होती है, तो उसकी लेंथ इधर 10 दी है। ओके, तो सभी साइड सेम होती है, तो ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10 और ये भी 10। ओके, तो उसकी ब्रेथ कितनी हो गई 10, उसका पैरामीटर कितना हो गया, तो चारों साइड का एडिशन तो कितना हुआ 14। ओके, अब उसका एरिया कितना हुआ, तो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो सभी इस साइड ऐसे साइड का जिसका पैरामीटर 14 हो और एल और ब्रेथ, तो कितने टोटल एरिया अंदर के स्क्वायर कितने हो गए 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐसे ही ये सभी साइड है, इसका आपको ऐसे ही करना है। नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्राउंड ABCD।
तो ये जो ग्राउंड ABCD है उसका एरिया फाइंड करना हो तो एरिया इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई B। तो ये बॉक्स काउंट करो 1 2 3 4 एंड 5। तो L कितनी हुई 5 एंड 1 2 3 4 5 6 7 और ब्रेथ हुई 7। तो 5 मल्टीप्लाई 7 35। ऐसे ही EFGH तो यहाँ फाइंड करो, देखो 1 2 3 इधर 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो सॉरी 5। तो 3 मल्टीप्लाई 5 कितना हुआ 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। और लास्ट है व्हाट इज द एरिया ऑफ पथ। तो पथ किसे बोलेंगे, तो ये जो बीच का, ये जो आपको अंदर का जो रास्ता नज़र आ रहा है उसे पथ बोलेंगे। तो वो स्क्वायर आप काउंट करो तो टोटल कितने हो गए 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पथ इज इक्वल टू 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब है फाइंड द पैरामीटर ऑफ फॉलोइंग फिगर। तो पैरामीटर यानी कि सभी साइड का एडिशन। तो देखो ये वन साइड 1 सेंटीमीटर है तो स्क्वायर है तो सभी साइड का 1 ही होगा। ओके, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, टोटल 12 साइड है तो 12 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट है पैरामीटर है तो इधर 3 तो इधर भी 3, ये 1 तो ये भी 1, 3 3 6 7 8 8, ये 3 तो ये भी 3 और ये भी 1.5। तो सभी साइडों का एडिशन करके आपको इधर लिखना है 70। कैसे हुआ देखो 3 3 3 6 1 1 2 એટલે 6 to 8 ऊपर का 8 हुआ, इधर ये 3 तो 3 3 6 एंड ये 1.5 6 एंड 1 1 2 8 8 एंड 9। ओके, तो ऐसे टोटल 9 और ऊपर 8 टोटल 70। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो ये देखो ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये टोटल 5 है, इधर 3 दिया है और तो ये 2 का होगा। तो ये स्क्वायर है तो ये 2 है तो ये भी 2 है, तो टोटल ये कितना क्या हुआ शेडेड पार्ट 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, थैंक यू।